हम अनुभव की बात बता रहे हैं, अपने चिल्ला के भाग जाएंगे सियाराम, है ना। तो सर्वेशाम शांति करा महाराज जी। तो ये आ गए श्री ठाकुर जी के यहाँ, ठाकुर जी की इच्छा से आए, ऐसे थोड़ा आए गए, अब आए गए। और महाराज अयोध्या की जब 7:30 चली राम जी, उसी में चक्रवर्ती जी महाराज गए। अवध 7:30 जन बोली, आप समझे। तो राम जी हो गया। तो ये त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, हो गया सब। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी, भारी हो गया। अब उस सुराज में पहुंच गए महाराज। और बताओ आगे। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि इति भीति क्या है और त्रिविध ताप क्या है राम जी, और ग्रह क्या है, तीन बात कहते हैं, है ना। कई जो आपत्ति आई यही तो इति भीति है, और राजा मर गए यही हुआ संताप, समझे। और कई की जो कुचाल है वही है ग्रह दशा, आप समझे। ऐसा श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी। अथवा ऐसा भी सोच सकते हैं, संत लोगों का भाव है कि भरत जी कहते हैं कि श्री सीता जी का जो विरह है वो तो है इति की भीति। सीता जी का जो विरह है वो क्या है राम जी, इति की भीति है। और राम जी का विरह जो है वही त्रिताप देने वाला है। और श्री लक्ष्मण का वियोग जो है वही ग्रह संकट है। ये तीनों मिट गए महाराज जी जब पर्वत देखा तो। इति भीति, समझे तो, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी। एक भाव और सुनो, ये इति क्या है, त्रिताप क्या है राम जी, और ग्रह क्या है। आप देखो कि भरत जी के दुख के कितने कारण हैं। तो आप अगर ठीक से देखोगे ना तो तीन ही कारण मालूम पड़ेंगे। भरत जी 3 कारण से दुखी हुए। सबसे पहला कारण क्या है राम जी, कि जब देवी ने कहा, आदरणीय माता जी ने क्या कहा, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर बगुधार्यो। पहला दुखाया कि तात तात हातात पुकारी, पर उद्धरणी तल व्याकुल भारी। पहला दुखाया पिता का मरण, एक दुख। दूसरा दुख, कहु पितु मरण हेतु महतारी, मेरे पिताजी क्यों मरे। और जब महारानी ने सुनाया तो भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौ हेतु अपन पहुँचान जिय, थकित रहे धरि मौ। दो दुख आया। एक दुख राम जी पिताजी की मृत्यु, और दूसरा दुख क्या आया राम जी, श्री राम जी का वनगमन। और तीसरा दुख जो सबसे बड़ा है, भरत जी कहते हैं कि हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाय। अरे कई कई कत जन्मी जग माझा, और जो जन्मित भई काहिन बाजा। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। राम जी नहीं निरखी मग सांपिन दीछी, तजहि विषम विष तामस दीछी। अति रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाई,
तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावय काय। तीन दुख हुआ। पूज्य पिताश्री की मृत्यु, परम प्रेमास्पद भगवान श्री राम का वनगमन सपरिकर, और तीसरा कैकेयी, मेरी मां ने ऐसा किया है, श्री कैकेयी की कुचाल और करतूत। ये तीन ही दुख है। एक है इति और दूसरा है संताप त्रिताप और तीसरा है राम जी ग्रह। आप समझे ना, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, समझ गया हो गया। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी है? और वो जाई, श्री राम जी क्या कहते हैं, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी, जनु पाई सुराजा। प्रजा जो है सुराजा को पाकर के सुखी हो जाती, प्रजा सुराज को पाकर के सुखी हो जाती। यह सुराज का मतलब स्वराज्य नहीं है। बोला बहुत से लोग इस चौपाई को स्वराज्य में कोट करते हैं कि स्वराज्य पाकर के, अक्सर नेता लोग कहते हैं, हमने देखा है कांग्रेस लोग पहले कहते हैं, आज नहीं पहले, सुखी प्रजा जन पाए स्वराजा, सुखी प्रजा जन पाए स्वराजा, स्वराज्य पाने से प्रजा सुखी हो जाए। लेकिन यह सुराजा है, सुंदर राजा की प्राप्त करने के बाद प्रजा सुखी हो जाती है, और दुष्ट राजा को प्राप्त करने से प्रजा दुखी हो जाती है? तो अब यहाँ पर सुंदर राजा का वर्णन कर रहे हैं। अब राज्य का पूरा अनुभव गोस्वामी जी महाराज, हमने आपसे पहले बताया है कि हमारे गोस्वामी जी महाराज जो है वो रूपक अलंकार की बादशाह है, सम्राट। रूपक अलंकार में ऐसी सिद्धि हमने किसी कवि की नहीं देखी। ऐसे तो गोस्वामी जी हर साहित्य की हर विधा में अपने लिए शहंशाह है, लेकिन रूपक अलंकार इनका बहुत महत्व का है। अब ये रूपक ही है, समझे? अब पूरा रूपक आएगा राम जी। एक राज्य में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है? अगर राजा की जरूरत है कि नहीं? राजा की जरूरत है, अब फिर मंत्री की जरूरत है, फिर खजाना भी चाहिए, नहीं चाहिए? फिर किला भी चाहिए, फिर सेना भी चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इस सारे अंगों का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि राम पास वन संपत्ति राजा, श्री राम जी के निवास से वन में संपत्ति विराजित है। विराजित माने सुशोभित है। राम पास वन संपत्ति राजा, श्री राम जी के निवास से वन में संपत्ति है। तो वन की संपत्ति क्या हुई श्री राम जी? राम जी का निवास ही हुआ। राम जी का निवास जो है वही वन की संपत्ति हुई। राम जी का निवास क्या हुआ जी? अब तीसरी कोटि में चल रहे हैं, राम जी ही संपत्ति है। राम वास वन संपत्ति भाजा, राम जी जिसके संपत्ति राम हो, जिसके धन राम हो, उससे बड़ा धनवंता कौन होगा? ऐसा मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन का, जिसके धन राम जी हो। तो समझी कहते हैं क्या कि चातक चतुर राम श्याम घन के, वल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस। भावती, अरे हम कहना चाहते हो बताओ। भावती भरत की सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के, वल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस, धनी धन तुलसी से निर्धन के। तुलसी ऐसे निर्धन के तो धन है ठाकुर जी। श्री राम जी महाराज, श्री लखनलाल जी महाराज, श्री किशोर जी महाराज, ये तुलसी ऐसे निर्धन के धन है। तो राम बास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु।
अब यहाँ का राजा कौन है राम जी? यहाँ का राजा कौन है? विवेक राजा है। यहाँ के राजा का नाम क्या है? विवेक। और उस राजा का मंत्री कौन है? वैराग्य मंत्री है। सचिव विराग विवेक। जहाँ राम जी महाराज निवास कर रहे हैं सियाराम जी, वहां का आध्यात्मिक राजा कौन है? सियाराम। अरे जिस स्थान में जाकर के भरत जी महाराज उदित हो गए, प्रसन्न हो गए, उस स्थान का राजा कौन है? जिस राज्य में भरत जी महाराज प्रविष्ट होकर के सब कुछ भूल गए, इति भीति चली गई, कल मैं बता चुका हूं, इति भीति चली गई, त्रिताप नष्ट हो गया, ग्रह नष्ट हो गया, महामारी नष्ट हो गई, उस राज्य का राजा कौन है? उस राज्य का राजा विवेक है। उस विवेक राजा जो है उसका मंत्री कौन? क्योंकि सचिव विराग विवेक नरेशु। विवेक है राजा और वैराग्य है मंत्री। वैराग्य का नाम पहले आया, विवेक का नाम बाद में है। जरा उचित नहीं मालूम पड़ रहा है। पहले राजा का नाम आना चाहिए, मंत्री पहले राजा का नाम आना चाहिए, और यहाँ उल्टा हो गया है। सचिव विराग, सचिव विराग विवेक नरेशु। क्या बात? अरे बाबा, मंत्री के बिना राजा किस काम का हो? मंत्री के बिना राजा किस काम का? राज्य का सारा अंग नष्ट हो जाए और केवल मंत्री बचा रहे, राज्य आ जाएगा? नहीं है? राम जी, राज्य के सारे अंग नष्ट हो जाए। हमने आपको बताया, देखते राज्य का अंग बता दें, याद है किसी? हाँ बोलिए ना, वही है, याद नहीं है, सोचना पड़ेगा। स्वाम्य मात्य सुरित कोश राष्ट्र दुर्ग बलानिच। राजा, मंत्री, आचार्य, सुहृद, मित्र, खजाना, दुर्ग, किला, सेना, सब कई राज्य के सारे अंग रहे आपके पास। आपके पास मान ली खजाना भी है खूब, और किला भी खूब बढ़िया है, राजा भी खूब अच्छा है, राजा भी अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मंत्री बढ़िया नहीं है तो राम जी राज्य रहेगा कि जाएगा? राज्य चला जाएगा। क्या समझे? और अगर मंत्री ही है, राजा भी नहीं है, तो भी राज्य मिलेगा, तो भी राज्य मिलेगा। मंत्री, इसीलिए मंत्री राज्य का खास है। विष्णु जी महाराज के मन में राज्य की कामना थी। जब रावण ने लात मारा, आप याद है नहीं? जब रावण ने लात मारा तो विभीषण के मन में आ गया, आज मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा की और आज तूने मुझे लात मार के निकाल दिया, कहता कि तू वहीं जा जहां तपस्वी लोग रहते। इसका मतलब मेरा इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने जिंदगी भर इसको अपना मान की इसकी सेवा की। उसने कहा क्या कहा? ना उसने क्या कहा? अरे नहीं हो, सठु मिल जायती नहीं कहू मम पूर्वसी तपसीन। यही है शब्द विभीषण के निकलने में जो कारण ये शब्द है कि मम पूर्वसी तपसीन सन प्रीति। मेरे नगर में रह के तपस्वियों से प्रेम, कि तेरे नगर में रह करके मैं अपने आराध्य से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा नगर दो कौड़ी का, इसमें पैर नहीं रखूंगा। मम पूर्वसी, आप समझे कि नहीं समझे? आप विभीषण को इस तरह से स्पष्ट किया करिए। लोग बोलते हैं तो लोग उत्तर नहीं दे पाते। मम पूर्वसी, अरे श्री विभीषण के निकलने का कारण लात मारना ही नहीं है। मम पूर्वसी तपसीन सन प्रीति। मेरे नगर में रहकर के राम से प्रेम नहीं कर सकता। आज तक उसने राम प्रेम को कभी बाधा नहीं दिया था। आज तक रावण ने कभी विभीषण के राम प्रेम को बाधित नहीं किया था। रावण की छाती पर विभीषण राम का भजन करते थे। चोरी छिपा लोग करते, चोरी छिपा कैसे करते थे?
रामायुध अंकित गृह शोभा भरणी न जाय, नव तुलसी के वृंद तब देखी हर्ष कपिराज। चोरी से तो ना करते थे, खुल्लम खुल्ला करते थे, है? और राम राम कहते थे तो हनुमान जी ने सुन लिया तो रणवा बहिरा था। राम राम थे सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन छीना, यही सलहठी करी हो पहचानी, साधु ते हुई न कारज हानि। खुल्लम खुल्ला करते थे, जोर शोर से करते थे, अच्छी तरह करते थे। उसने कभी आज तक इनके राम भक्ति पर चोट, लेकिन आज उसने राम भक्ति पर चोट पहुंचाई कि मम पुर बसी तपसीन सन प्रीति, मेरे नगर में रह करके तुम राम से प्रेम नहीं कर सकते। जब आराधना पर ठेस पहुंचाई है, विष्णु ने कहा मैं नहीं रहूंगा, और अब मैं रहूंगा इसमें आऊंगा तो अपना ही नगर बना के आऊंगा, अब ठाकुर का ही नगर बना के आऊंगा, और उस अधिकार के साथ आऊंगा कि यहाँ पर खुल्लम खुल्ला राम भक्ति करूं और राम भक्त लोगों को बनाऊं। अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो इस नगर में अब मैं नहीं रहूंगा। महाराज वहां से तुरंत उड़े हुए आकाश में नहीं है, लेकिन गए तो कैसे अपना नगर बनाने की भावना आ गई कि नहीं? क्या करने, राज्य करने की भावना आ गई। उसमें कोई चोरी छिपाने की मिशन जाके कहते हैं आगे महाराज अपने मन में रहा ये रही कामना, अब नहीं है, आगे निकाली। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबही, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। है ना? तो अब जब राज्य की कामना लेके चले राम जी, तो फिर सबको छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दिया, लड़का छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया। कुटुंब तज राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तज राम शरण तेरी आयो। लेकिन क्या नहीं छोड़ा? मंत्री नहीं छोड़ा। विभीषण बड़े राजनीतिज्ञ है, हमारा साधारण राजनीतिज्ञ नहीं। क्या मंत्री रहेगा तो राज्य मिलेगा, मंत्री नहीं रहेगा तो राज्य नहीं मिलेगा। तो सचिव संग लय नभ पथ गए, सब ही सुनाई कहत अस भय। मंत्री रहा, राज्य मिला कि नहीं मिला? ठाकुर ने देख लिया कि तुम लाख छुपाओ, लेकिन मंत्री काहे पर लिया अगर तो राज करेंगे मतलब है? सचिव संग लय, ठीक है अब नहीं है, लेकिन ये जो आया है संगे, तू भक्त हो गया, ये थोड़ा भक्त है, इनका तो हमें चाहिए है। इसलिए अगर ये तो मंत्री बनना चाहेंगे, तुम तो कहते हो मैं राज्य नहीं लूंगा, तो ये तो मंत्री आए तुम्हारे साथ राज्य बनने की, मंत्री बनने के लिए, तो तुम नहीं राजा बनोगे तो मंत्री बनेंगे कैसे? इसलिए तुमको राज्य लेना पड़ेगा। श्री सुग्रीव जी महाराज का सब कुछ नष्ट हो गया। महाराज नष्ट हो गया, केवल एक अंग बचा है। क्या अंग बचा? नाम क्या चुके मुझे ना, हाँ यह ठीक है। मंत्री